Hello, welcome back. Let's start. That is the last lecture of law of motion. इसके बाद हम वर्क एनर्जी पावर पे हम बात करेंगे और इसके बाद आगे के चैप्टर्स पे करते हैं. होपफुली आई नो कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ रेगुलर, बट आई विल ट्राई टू मेक इट अप दिस टाइम. फॉर एग्जाम्पल आज का जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन ए लेवल रोड करना है. लेवल रोड मतलब बराबर सा रोड है और उस पर सर्कुलर मोशन. डैट मीन्स कि अगर मेरी कोई भी कार इस तरीके से एक ये रोड है, इस रोड पे एक मान लेते हैं ये कार है. इस कार को अगर रोटेट होना है तो ऑब्वियस सी बात है, लेट्स एज्यूम कि अब इस कार पे दो चीज़ें होंगी. एक यहाँ पे इसके लिए आएगा नॉर्मल रिएक्शन R1, यहाँ पे वेट बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन. ठीक है, या ऐसा भी नहीं करना है आपको, इंडिविजुअली नहीं करना है, तो इस तरीके से देख लो आप ये R2. ठीक है, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि टर्निंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे दोनों साइड हमारे नॉर्मल रिएक्शन आ रहे हैं, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कंबाइंड जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंबाइंडली अगर मेरे को बात करनी होगी तो आई विल गो बाय दिस वन, दैट इज R1 प्लस R2 और नीचे में mg, दैट इज द वेट ऑफ द कार और द पर्सन वाज सिटिंग. अब इस वाले पार्ट पे यहाँ पे दो चीज़ें और मेरे मन में है कि क्या ये चीज़ें और भी चेंज हो सकती है. मतलब फर्स्ट टायर जो टर्न है ना बेटा, टर्न है तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई है. फ्रिक्शन मतलब इस वाली ये जो गाड़ी है दैट इज फ्रिक्शनल अप्लाई कौन सी होगी, F1. ये वाला जो टायर है ये भी क्या करेगा इस साइड विच इज F2. लेट मी जूम दिस वन, F2. तो अब यहाँ पे हमको पता है फ्रिक्शन, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट की वजह से दोनों क्या कर रहे हैं, एक साइड पे ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमको कुछ चीजें, लेट्स कनेक्ट दिस वन, कि F1 जो है दैट इज इक्वल्स टू म्यू R1 बराबर है, F2 जो है म्यू R2 है. ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं कि कंसीडर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि यहाँ से कंसीडर अ कार ऑफ वेट mg. ठीक है, एक mg वेट का है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 एंड F2 ये है. दैट इज आवर फर्स्ट वन, दैट इज आवर सेकंड. म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बराबर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंबाइंड इफेक्ट R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mg है. कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं नोट कर दें, जो भी हमारे पास है दैट इज फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ. अब एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करते हैं कि लेट मी यूज दिस रेड, अबाउट द डेप्थ ऑफ द रोड. मतलब सर्कुलरली डेप्थ कितना है रोड पे, यहाँ पे हम रेडियस मार्क करते हैं इस वाले पॉइंट से R. दैट इज लेट्स अज्यूम डेप्थ ऑफ द रोड. ठीक है, वो रोड कितना डेप्थ पे है. अब यहाँ पे जो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है, F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा, वो म्यू R1 प्लस R2. लेकिन हमको पता है R1 प्लस R2 कितना होता है बेटा, म्यू डॉट mg. कोई इशू नहीं है. अब द कार टू स्टे ऑन द रोड, मतलब सीधी सी बात है ना, इफ द कार वांट टू स्टे ऑन द पर्टिकुलर रोड, कार मस्ट बी हैव द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर
car to stay on road, उसके लिए एक ही कंडीशन है उसके पास कि यहाँ पे द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर टू द सेंटर, क्योंकि रोटेट करना है ऑब्वियस सी बात, मस्ट बी, यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल और ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आप सभी को पता है कैसा फोर्स है, ये फोर्स होता है सेंटर डायरेक्टिंग फोर्स। ठीक है, अब इस साइड आते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये कंडीशन आ गई, तो इस कंडीशन के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या मार्क कर लेते हैं, म्यू डॉट एम जी टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। अब यहाँ पे हमको एक ही चीज पे काम करना है, कौन सा है कि टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच वी कैन रोटेट और रिवॉल्व इन दैट पाथ। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे जब आप काम करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, बिकॉज एम एंड एम गेट कैंसल आउट। एक सेकेंड, साइन का उल्टा हो गया था, एम एम कैंसल आउट। अब ऑब्वियस सी बात है इस तरीके में होगा, तो साइन विल बी this one mu, so after this point v square greater than or equal to mu r g। ठीक है, ये आपके लिए फाइनल बनेगा सेटअप इस तरीके से। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन लेवल रोड। ठीक है, किसी भी लेवल रोड पे अगर हमको बात करनी होगी तो उस लेवल रोड पे क्या होगा, इस तरीके से। अब निकाला कैसा गया, बहुत सिंपल सा है कि कार मुड़ रही है इस तरीके से, जो फर्स्ट टायर है उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, सेकंड टायर है उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इधर, जिस साइड रोटेट कर रही है। अब रोटेट करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा है, सेंटर डायरेक्टिंग फोर्स है। उस सेंटर डायरेक्टिंग फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ, बैलेंस कौन करेगा भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से, दोनों टायर के बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पूरा एक है, अलग अलग नहीं। तो ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद अब आपके पास जो चीजें आएंगी, ठीक, वी मैक्स के लिए अगर आप करोगे वी मैक्स अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मिलता है। ठीक है, जो सेफ स्पीड जिसको हम बोलते हैं वो आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड, ठीक है, जिससे आराम से रोटेट आप कर सकते हो किसी भी लेवल रोड पे। लेवल रोड क्या होता है, जो रोड इंक्लाइंड नहीं है, याद रखिएगा, जो रोड इंक्लाइंड नहीं है उन पे क्या करना है, लेवल अगर करना है तो इस तरीके से आराम से काम हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसा ही अगर बैंक्ड रोड आ जाए, बैंक्ड रोड मतलब एक साइड से उठा हुआ, इसमें हमारे पास डायग्राम है। बैंक रोड बेटा कि अब सीधी सी बात है कि इस वाले सेटअप पे यू हैव अ कार विच इज रोटेटिंग और टर्निंग। ठीक है, बैंक रोड का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, ये सॉरी, inclined road with some थीटा। ठीक है, इंक्लाइंड रोड विथ सम थीटा। अब यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, अब हमारे पास सेटअप है, रोड है, अब इसको बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बाय दिस वन, इसमें विजिबल नहीं होगा तो फाइन, इट्स ओके, विल टर्न एट दिस। ये हमारे पास है, कार है, कार के ऊपर ऑब्वियस सी बात हमेशा बोला सेंटर पार्ट से हम क्या करते हैं, एम जी उठाते हैं, आई यूज रेड वन, ये आर बना दिया, ठीक है, सेंटर से, और डाउनवर्ड में है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, दैट इज एम जी आर।
ये हो जाएगा आपके लिए एम जी कॉस थीटा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एम जी कॉस है तो ये आर साइन हो रहा है। अब जिस रोड पे ये लेवल हो रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये तो बिकॉज ऑफ दिस वन देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज देयर ना, बराबर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज देयर। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज देयर इन दिस पार्ट, हम चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हैं, एम जी यहाँ पे रख लो। अच्छा एक सेकेंड, या तो फिर इस वाले पार्ट को हम सेग्रीगेट कर देते हैं इसके इक्वल, विच इज आर कॉस थीटा। अगर ये साइन है तो वो कॉस होगा बीच में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एम जी है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एफ इस साइड जा रहा है तो उसके बैलेंस्ड फोर्स में क्या जाएंगी, ये और इस तरीके से, ये वाला पार्ट एफ साइन थीटा और ये वाला पार्ट एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बना लिया, सेम चीज़ है, कोई इशू नहीं है इस वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे तीन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। इक्वेटिंग करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल, फॉर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चीज़ें हम लिख नहीं रहे कि कंसीडर अ कार ऑफ दिस, हम वो काम नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखिए आर साइन थीटा प्लस दूसरी साइड पे कौन सा है, एफ कॉस थीटा इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है रोटेटिंग का कॉन्सेप्ट है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका सेंट्रीपिटल फर्स्ट में। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट में देखिए वर्टिकल में कौन कौन अवेलेबल है। एक तो एम जी दिख रहा है हमको, एक एम जी, दूसरा कौन होगा एम जी एफ साइन थीटा फ्रिक्शनल फोर्स का, इक्वल टू किसके है भाई, आर कॉस के, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये एम जी के इक्वल है, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी नीचे की तरफ है, तो इस वजह से हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, एज वी नो कि F इज इक्वल टू म्यू आर होता है, बराबर, तो हम लगा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें लगाने में हमको, कहीं पे कहीं तक। कुछ चीज़ें और एक बार देख सकते हैं क्या, कहीं पे कुछ और सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसको, ये वाली जो इक्वेशन है सेकेंड वाली, दिस वन, लेट्स रीस्ट्रक्चर इट, सेम फर्स्ट वाली जैसे बनाते हैं ना, तो ये बना देते हैं आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन इज इक्वल टू एम जी, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, लेट्स सी क्या आता है हमारे पास, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज, एक साइड लेफ्ट को लेफ्ट से आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन में एम जी। लेट्स कट इट आउट, क्या क्या कट सकता है, कुछ कट रहा क्या, एम कॉट कैंसिल आउट। अब नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम कि दिख तो रहा है कट रहा है, लेकिन कैसे काटें। तो एक चीज़ हम यूज़ करते हैं कि पूरे इक्वेशन को हम सेम वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ऑन LHS डिवाइडिंग बाय आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, आर साइन थीटा प्लस
एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अपॉन में आर कॉस थीटा प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस एफ। ये वाला डिराइव जो है बेटा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको आराम से कर रहे हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है, वी गेट व्हाट वी वांट एक्चुअली, कि इंडिविजुअली अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस एफ अपॉन आर अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस एफ अपॉन आर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो फाइनली व्हाट वी गेट इज हेयर, हमको पता है कि एफ अपॉन आर इज म्यू, ठीक है, तो डेट इज tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मैक्स वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेफ टर्निंग वेलोसिटी ऑन बैंक्ड रोड। तो ये कितना होगा, यहीं से निकालते हैं हम, इस वाले से, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू और 1 माइनस म्यू। क्लियर है ये बात? अब कुछ चीज़ और है क्या इसमें, ये गड़बड़ की क्या मैंने, अच्छा यहाँ पे tan भी आएगा, माय मिस्टेक। ठीक है, अब तो v की वैल्यू जो होगी अंडर रूट ऑफ आर जी डॉट ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी एट विच कार ड्राइवर कैन टर्न अ व्हीकल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि इफ देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, मतलब जो म्यू की जो वैल्यू है कि इफ म्यू इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि नो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, तो जो v की वैल्यू है बेटा यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली v विल बी आर जी, कितना हो जाएगा ये, आर जी और tan थीटा। जनरली ये वाला केसेस ही आता है, दैट इज द सेफ लिमिट फॉर मैक्सिमम स्पीड एट विच अ ड्राइवर कैन रन इट्स कार और व्हीकल। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार द एंगल ऑफ बैंकिंग, कितने एंगल से वो बैंक्ड है, मतलब हम ये वाली बात भी करते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, इसकी बात कर रहे हैं बेटा हम। ये देखें, ये जो टर्न हुआ है ना, ये वाला पार्ट, लेट मी यूज दिस, ये भी एक दूसरा, राइट, अच्छा हो नहीं रहा है यहाँ पे, लगता है, कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल कलर से ही कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ये, दिस इज कॉल्ड, कि कितना एंगल से ये बैंक्ड है, कितने एंगल से बैंक्ड है वो निकालने के लिए एंगल ऑफ बैंकिंग यूज करते हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग कहाँ से निकालेंगे, हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ये जो था हमारे पास। ठीक है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक, तो एंगल ऑफ बैंकिंग में आएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना, दिस वन, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है,
तो ये एक फाइनल कंक्लूजन है, और ये जनरली इन केस अगर स्कूल्स में आता है तो ये आ जाएगा। अदरवाइज इसके जो की पॉइंट्स है वो एक तो ये है, ठीक, एक वी वाला है, कभी कभार इस पे बात बनती है, और इसी का तो एक्सटेंडेड वर्जन है तो इसमें कोई इशू नहीं। बाकी ये करते आना चाहिए आपको, ये पूरा का पूरा बराबर इजी है, कोई इशू नहीं आएगा। अब इसी के रिलेटेड में हम कुछ क्वेश्चंस भी ज़रा देख लेते हैं एक बार। एक ये 72 है, ठीक है, इस पे देखो, बेंड इन अ लेवल रोड। पहला चीज़ पकड़ो कि भाई ये क्वेश्चन किसका है, लेवल रोड का है, तो लेवल रोड दिमाग में लिख रहा हूँ। लेवल रोड क्या पढ़ा था, v इज टू म्यू आर जी पढ़ा हुआ है लेवल रोड पे। अब इस वाले सेटअप पे अगर आप देखो, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ रेडियस ऑफ is 100 meter. Find the maximum speed at which a car is turning this bend may have without skidding if the coefficient of friction between tire and road is this one. So given what we are have right now, mu की वैल्यू है 0.8, r की वैल्यू है 100 मीटर, और you have to find the value of maximum turning speed. तो for हमने पढ़ा हुआ है फॉर लेवल रोड, लेवल रोड में क्या होता है, v इज इक्वल्स टू कितना पढ़ा है, म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू हमको पता है 0.8, 100, और जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। तो व्हेन वी डू दिस ऑल ऑफ द सॉर्ट ऑफ द थिंग्स, तो near about 28 meter per second will be the final answer what we are getting it, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, that is the formula, ये फॉर्मूला है आपका फॉर लेवल रोड। लेवल रोड पे मैक्स स्पीड फॉर लेवल रोड, ये फॉर्मूला बनता है। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। अब इधर पे आते हैं, ज़रा 76 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ऐसे हलवा सा है। साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ द रेडियस दिस वन। मतलब एक तो स्पीड दी हुई है हमारे पास, यूज दिस वन, यूज radius is also without reducing the speed without bending toward the center of the circular path. The coefficient of static friction between the tire and the road is this one. Will the cyclist slip while taking the turn? अब इस वाले टाइप के क्वेश्चन में बेटा आपको ये चेक करना है, पहले देखो स्पीड कितनी बोली है, स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पीड that is you just convert 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। स्पीड है, रेडियस 3 मीटर एंड म्यू की वैल्यू 0.1। अब टर्निंग पे बात आ रही है, तो टर्निंग के लिए तो एक ही चीज़ याद रखनी है आपको कि जो स्पीड होगी, एक्चुअल स्पीड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बराबर हो या सेंटीमीटर के। तो ज़रा चेक कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही है ना, बराबर इक्वल टू म्यू। जरा देख लेते हैं कितना आ रहा है, वी मैक्स लगाइए जरा, क्योंकि बात तो लेवल रोड की हुई है। तो 0.1 इंटू 3 इंटू 9.8, तो इट इज नियर अबाउट 1.7 ठीक है, इतनी आ रही है। और जो इसकी एक्चुअल स्पीड है क्या है, एक्चुअल स्पीड कितनी है, एक्चुअल स्पीड इज दिस वन, दिस इज द एक्चुअल स्पीड। और व्हाट वी फाउंड कि इस स्पीड से अगर ज़्यादा होगा तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मैक्स स्पीड निकली, ये कहानी किसके लिए, फॉर लेवल रोड है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, लेवल रोड पे इस पे बात चल रही है। अगर
अब ये पूछा था विल द साइक्लिस्ट स्लिप while taking the turn? Yes, of course. Yes. Why? Because जो actual speed है, actual speed is greater than max safe speed. मैक्स स्पीड स्पेस जो स्पीड है उससे अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है वो स्लिप करेगा। टर्निंग का सेम कॉन्सेप्ट है, और इस पे ये चीज़ के लिए हमने आपको यहाँ पे लिखवाया भी हुआ है। व्हेन वी आर डूइंग दिस वन, इन दिस वन, स्टे ऑन दिस रोड, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर इसी से रिलेट करके हम सेफ स्पीड पे आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप का आपको कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और ऐसे ही यहाँ पे आपका लॉ ऑफ मोशन खत्म हुआ, तो नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड फॉर द 12th एज वेल वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर्स, और आई विल ट्राई टू मेक इट अप मैक्सिमम चैप्टर्स जितने कवर हो जाए बिफोर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।